अब वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से कहते हैं कि निवर्तय अस्माद् असदीप्सित आत्मनः क्व तद्विदत्वां क्व च पुण्यलक्षणा अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी शमशानशूलस्य न यूप सत्क्रिया। तो कहा है कि निवृत्य यानी उनसे निवृत्त हो जाओ। किससे? तो कहा है अस्माद असद ईप्सित आत्मने, आत्मने यानी अपनी, ईप्सित यानी इच्छा, अपनी उस इच्छा से निवृत्त हो जाओ। कैसी इच्छा? तो कहा है अस्माद असद, इस प्रकार से अशोभनीय इच्छा है उससे निवृत्त हो जाओ। क्यों हो जाओ? तो क्व तद, तो कहा है कहाँ, तो वह, और क्व च त्वम पुण्य लक्षणा, और कहाँ तुम पुण्य लक्षणों वाली, अर्थात कहाँ तो तुम पुण्य लक्षणों वाली, और क्व तद्विदे, और कहाँ से वह उस प्रकार सा, उस प्रकार का भगवान शंकर, किस प्रकार का? कुरूप दिगंबर, अशुभ वस्तुओं का आसक्ति रखने वाले, इस प्रकार का भगवान, कहाँ तो भगवान शंकर और कहाँ तुम, इसीलिए उस अशोभनीय इच्छा से अपने आप को हटा लो। अब नीचे उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? तो कहा है कि अपेक्षते साधु जनीन वैदिकी, साधु लोगों के द्वारा वैदिक क्रिया में अपेक्षते यानी अपेक्षा की जाती है। यूप सत्क्रिया, यज्ञ के खूंटे के लिए वैदिकी क्रिया जो की जाती है, वह वैदिकी क्रिया शमशान शूलस्य नहीं, शमशान में स्थित होने वाले अर्थात शमशान में रहने वाले खंबे से यूप सत्क्रिया न अपेक्षते, यूप की क्रिया नहीं की जा सकती। अब देखो यूप कहते हैं, पहले जब भी अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तब वो लकड़ी का खूंटा गाड़ा जाता था जमीन में, उसे यूप कहा जाता था। लेकिन वो यूप शमशान में उगने वाले लकड़ी का नहीं होना चाहिए। तो कहा है कि साधु लोगों के द्वारा जो यूप सत्क्रिया की जाती है वो शमशान शूलस्य, शमशान शूल की नहीं की जाती। इसी प्रकार आप भी उस प्रकार की वैदिक क्रिया के योग्य हो, इसीलिए आप शमशान में रहने वाले भगवान शंकर के प्रति आसक्ति है उसको छोड़ दें। अन्वय देख लें कि अस्माद यानी इस असद ईप्सितात, अब असत्य वस्तु से मनः निवर्त्य, मन को निवृत्त कर लो। आगे कहा है क्यों? तो कहा है क्व तद्विदेखा, तो उस प्रकार की भगवान शंकर, और क्व त्वम पुण्य लक्षणा, और खां तुम पवित्र लक्षणों वाली, अर्थात तुम दोनों का आपस में मिलन योग्य नहीं है। कहा है आगे दृष्टांत दे करके, दृष्टांत अलंकार है कि साधु जनीन शमशान शूलस्य वैदिकी यूप सत्क्रिया न अपेक्षति, कि साधु लोगों के द्वारा शमशान शूलस्य, शमशान के खूंटे की वैदिकी यूप सत्क्रिया, वेदों में कही अनुसार यूप सत्क्रिया, यूप की क्रिया न अपेक्षते नहीं की जाती। अर्थात शमशान के शूल की जिस प्रकार से यूप क्रिया नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपका विवाह भगवान शंकर से नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट का है कि इति द्विजातो प्रतिकूल वादिनी प्रवेपमान अधर अलक्ष्य कोपया, अधर लक्ष्य कोपया विकुंचित भ्रूलताम अहिते तया विलोचने त्रियग उपांत लोहित। अब आगे कह रही है इति यानी इस प्रकार, द्विजातौ, द्विजातौ का मतलब होता है उस ब्रह्मचारी के द्वारा। अब वो ब्रह्मचारी कैसा?
प्रतिकूलवादी ने। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, यानी कि जो अपने अनुकूल नहीं हो, अर्थात प्रतिकूलवादी ने प्रतिकूल बोलने वाले द्विजातों को ऊपर प्रवेपमान अधर कंपाते हुए होठों से, नीचे वाले होठ से लक्ष्य को प्या जिसके क्रोध का अंदाजा लगाया जा सकता था, ऐसी विकुंचित भ्रूलताम। भ्रू का मतलब होता है भौं को विकुंचित यानी कुछ टेढ़ा करके, आहिते तया अत्यधिक दुखी होती हुई, विलोचने त्रियगुपांत लोहित, उनकी विलोचने यानी पार्वती की दोनों आंखें का त्रियग यानी बहुत टेढ़ी नजर से देख रही थी, और उपांत लोहित और उस आंखों के दोनों किनारे लाल लाल हो रखे थे, अर्थात क्रोध से वो तमा रही थी पार्वती। यहाँ पार्वती की क्रोध का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रतिकूलवादिनी द्विजातों, प्रतिकूल बोलने वाले द्विजातों यानी कि ब्रह्मचारी के ऊपर प्रवेपमान अधर लक्ष्य को कंपाने हुए होठों से जिसके क्रोध का अंदाजा लगाया जा सकता था, ऐसे उच्च विकुंचित भ्रूलता माहिते तया जिसके ऊपर भौएं टेढ़ी करने से पता लग रहा था, ऐसे उसके ऊपर विलोचने आंखों को टेढ़ा करके देख रही थी। अन्वय देख लें कि इति यानी इस प्रकार द्विजातौ उस ब्रह्मचारी के प्रतिकूलवादिनी यानी प्रतिकूल बोलने से प्रवेपमान अधर लक्ष्य को पया कंपाते हुए निचले होठ से जिसके क्रोध का पता लग जाता था, ऐसे तया यानी उस पार्वती के द्वारा उपांत लोहिते आंखों के किनारे लाल हो चुके थे, ऐसी विलोचने यानी आंखों के द्वारा विकंचित भ्रूलताम टेढ़ी नजर से त्रियगाहिते उसके ऊपर टेढ़ी नजर से उसकी ओर देखा। आगे कहा है उवाच चैनम परमार्थ तो हरम न वेत्सि नूनम यत एवं आत्माम अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम द्विसंति मंदाचरितम महात्मनाम। क्या है, अब वो पार्वती बोली तो कहा है उवाच चैनम, इससे पार्वती बोली कि परमार्थ तो हरम न वेत्सि, परमार्थ तो यानी वास्तविक रूप से, हरम यानी भगवान शंकर को, न वेत्सि यानी तुम नहीं मिल जानती हो, इसीलिए यत एवं आहत, इसीलिए इस प्रकार से आहत यानी कह रहे हो, माम यानी मुझे, पार्वती कह रही है कि आप भगवान शंकर को वास्तविक रूप से नहीं जानते, इसीलिए ऐसा मुझसे कह रहे हो। अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम, जो संसार में असामान्य है और अचिंत्य हेतुकम जिसके हेतु का भी किसी को कारण या जिसका कारण का भी किसी को ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों से मंदहा यानी मंद बुद्धि वाले लोग महात्मानम चरितम द्विसंति, महात्मा लोगों के चरित्र से द्वेष करते हैं। अन्वय से देख लें कि एनम उवाच स, इससे अर्थात उस ब्रह्मचारी से बोली कि परमार्थतः हरम नूनम न वेत्सि, कि हे ब्रह्मचारी तुम वास्तविक रूप से भगवान शंकर को नहीं जानते, इसीलिए अतः इसीलिए माम एवं आते, मुझे इस प्रकार से तुम कहते, यदि तुम भगवान शंकर को वास्तविक रूप से जानते तो मुझे ऐसा नहीं कहते। मंदा यानी जो मंद लोग बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अलोक सामान्य अलौकिक अर्थात संसार में जो सामान्यतः दृष्टि गोचर होते हैं उससे असामान्य यानी उससे अधिक बढ़ कर के और अचिंत्य हेतुकम जिसके कारण को के बारे में भी किसी को कोई सोच नहीं सकता, ऐसे लोग महात्मनाम चरितम महात्माओं के चरित्र से द्विसंत यानी द्वेष करते हैं।